और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कई फिल्म एक्टर और क्रिकेटर्स की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं कि कैसे ये सारे स्टार्स इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, किसकी कितनी संपत्ति जब्त हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जानिए, सबसे पहला नाम इसमें आ रहा है युवराज सिंह का। युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। ये सब इन्हीं बेटिंग ऐप से जुड़े हुए लोग हैं। उर्वशी रौतेला 2 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति। सोनू सूद की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति। मिमी चक्रवर्ती का नाम भी है इसमें, 60 लाख रुपए। रॉबिन उथप्पा 8,26,000 रुपए। अंकुश हाजरा की 47,20,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यह पूरा बेटिंग ऐप के द्वारा गलत तरीके से कमाया गया पैसा था, जिसे ईडी ने जब्त किया है। अब इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, उर्वशी रौतेला समेत कई सेलिब्रिटीज की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। जांच में सामने आया कि भारत में बिना अनुमति के अवैध बैटिंग और गैम्बलिंग चल रहा था और ये सेलिब्रिटीज विदेशी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करके इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे थे। इस मामले में पहले भी कई सेलिब्रिटीज की संपत्ति अटैच हो चुकी है और एक बार फिर कई लोगों की संपत्ति को सीज किया गया है। इनमें युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है। रॉबिन उथप्पा की 8,26,000 रुपए की संपत्ति, वहीं उर्वशी रौतेला की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है, जो उनके मां के नाम पर रजिस्टर्ड है। सोनू सूद की 1 करोड़ तो वहीं मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। अंकुश हाजरा की 47,20,000 रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है, तो वहीं नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। इन सितारों के बीच करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। वहीं ईडी की तरफ से अन्य सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को ये चेतावनी दी गई है कि ऐसे अवैध प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना गलत है और ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कई फिल्म एक्टर और क्रिकेटर्स की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं कि कैसे ये सारे स्टार्स इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, किसकी कितनी संपत्ति जब्त हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जानिए, सबसे पहला नाम इसमें आ रहा है युवराज सिंह का। युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। ये सब इन्हीं बेटिंग ऐप से जुड़े हुए लोग हैं। उर्वशी रौतेला 2 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति। सोनू सूद की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति। मिमी चक्रवर्ती का नाम भी है इसमें, 60 लाख रुपए। रॉबिन उथप्पा 8,26,000 रुपए। अंकुश हाजरा की 47,20,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यह पूरा बेटिंग ऐप के द्वारा गलत तरीके से कमाया गया पैसा था, जिसे ईडी ने जब्त किया है। अब इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, उर्वशी रौतेला समेत कई सेलिब्रिटीज की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। जांच में सामने आया कि भारत में बिना अनुमति के अवैध बैटिंग और गैम्बलिंग चल रहा था और ये सेलिब्रिटीज विदेशी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करके इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे थे। इस मामले में पहले भी कई सेलिब्रिटीज की संपत्ति अटैच हो चुकी है और एक बार फिर कई लोगों की संपत्ति को सीज किया गया है। इनमें युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है। रॉबिन उथप्पा की 8,26,000 रुपए की संपत्ति, वहीं उर्वशी रौतेला की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है, जो उनके मां के नाम पर रजिस्टर्ड है। सोनू सूद की 1 करोड़ तो वहीं मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। अंकुश हाजरा की 47,20,000 रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है, तो वहीं नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है।
इन सितारों के बीच करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। वहीं ईडी की तरफ से अन्य सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को ये चेतावनी दी गई है कि ऐसे अवैध प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना गलत है और ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कई फिल्म एक्टर और क्रिकेटर्स की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं कि कैसे ये सारे स्टार्स इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, किसकी कितनी संपत्ति जब्त हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जानिए, सबसे पहला नाम इसमें आ रहा है युवराज सिंह का। युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। ये सब इन्हीं बेटिंग ऐप से जुड़े हुए लोग हैं। उर्वशी रौतेला 2 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति। सोनू सूद की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति। मिमी चक्रवर्ती का नाम भी है इसमें, 60 लाख रुपए। रॉबिन उथप्पा 8,26,000 रुपए। अंकुश हाजरा की 47,20,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यह पूरा बेटिंग ऐप के द्वारा गलत तरीके से कमाया गया पैसा था, जिसे ईडी ने जब्त किया है। अब इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, उर्वशी रौतेला समेत कई सेलिब्रिटीज की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। जांच में सामने आया कि भारत में बिना अनुमति के अवैध बैटिंग और गैम्बलिंग चल रहा था और ये सेलिब्रिटीज विदेशी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करके इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे थे। इस मामले में पहले भी कई सेलिब्रिटीज की संपत्ति अटैच हो चुकी है और एक बार फिर कई लोगों की संपत्ति को सीज किया गया है। इनमें युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है। रॉबिन उथप्पा की 8,26,000 रुपए की संपत्ति, वहीं उर्वशी रौतेला की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है, जो उनके मां के नाम पर रजिस्टर्ड है। सोनू सूद की 1 करोड़ तो वहीं मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। अंकुश हाजरा की 47,20,000 रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है, तो वहीं नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। इन सितारों के बीच करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। वहीं ईडी की तरफ से अन्य सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को ये चेतावनी दी गई है कि ऐसे अवैध प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना गलत है और ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। कई फिल्म एक्टर और क्रिकेटर्स की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं कि कैसे ये सारे स्टार्स इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, किसकी कितनी संपत्ति जब्त हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जानिए, सबसे पहला नाम इसमें आ रहा है युवराज सिंह का। युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। ये सब इन्हीं बेटिंग ऐप से जुड़े हुए लोग हैं। उर्वशी रौतेला 2 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति। सोनू सूद की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति। मिमी चक्रवर्ती का नाम भी है इसमें, 60 लाख रुपए। रॉबिन उथप्पा 8,26,000 रुपए। अंकुश हाजरा की 47,20,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यह पूरा बेटिंग ऐप के द्वारा गलत तरीके से कमाया गया पैसा था, जिसे ईडी ने जब्त किया है। अब इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, उर्वशी रौतेला समेत कई सेलिब्रिटीज की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। जांच में सामने आया कि भारत में बिना अनुमति के अवैध बैटिंग और गैम्बलिंग चल रहा था और ये सेलिब्रिटीज विदेशी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करके इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे थे। इस मामले में पहले भी कई सेलिब्रिटीज की संपत्ति अटैच हो चुकी है और एक बार फिर कई लोगों की संपत्ति को सीज किया गया
गया है। इनमें युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है। रॉबिन उथप्पा की 8,26,000 रुपए की संपत्ति, वहीं उर्वशी रौतेला की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है, जो उनके मां के नाम पर रजिस्टर्ड है। सोनू सूद की 1 करोड़ तो वहीं मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। अंकुश हाजरा की 47,20,000 रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है, तो वहीं नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। इन सितारों के बीच करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। वहीं ईडी की तरफ से अन्य सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को ये चेतावनी दी गई है कि ऐसे अवैध प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना गलत है और ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।